खोज में है उन्हें वो अनंत जीवन देगा। हालेलुया। अनंत जीवन का अर्थ पता है तुम्हें? अनंत कितना तक रहता है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल? कैसे रहता है बताइए? अनंत जीवन कैसा रहता है? आप बोलिया करो, बोलते नहीं ना तो फिर मेरे को नींद आ जाती है। अनंत जीवन मतलब हमेशा हमेशा का जीवन, कभी समाप्त नहीं होने वाला। वही जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। उस वचन का पालन करेंगे तो यही अनंत काल का जीवन हमें दिया है। वचन का पालन नहीं करेंगे तो वो अनंत काल का वचन वहीं तक ही रहेगा। उसको पूरा करना हमारा काम है। हालेलुया। उसको मानना, उसी को अपने जीवन में स्थिर करना, वो हमारा काम है। हालेलुया। हमारा काम अनंत जीवन देगा। 8 क्या कहता है? पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और प्रकोप पड़ेगा। हालेलुया। 9 क्या कहता है? क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। हालेलुया। क्लेश और संकट क्या करेगा? उसके ऊपर आएगा, बख्शेगा नहीं। समझ गए? मैं कुछ नहीं कह रही भाई, परमेश्वर का वचन पढ़ो, घर पे भी पढ़ना। क्या कहता है? मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदियों पर, फिर यूनानियों पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। हालेलुया। जो भला करता है वो पहले यहूदियों को, फिर यूनानियों को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। जैसे जिसका काम होगा वैसा उसको प्रतिफल देगा। कोई माई का लाल उसका प्रतिफल छीन नहीं पाएगा। कोई माई का लाल उससे वो प्रतिफल कभी नहीं छीन पाएगा। पहले हमें क्या करना है? उसके प्रतिफल के योग्य काम करना है, प्रतिफल के योग्य बनना है, प्रतिफल के योग्य चलना है, प्रतिफल के अनुसार भक्ति करना है, प्रतिफल के अनुसार हमें चाल चलन रखना है। हालेलुया। रखेंगे तो परमेश्वर के प्रतिफल से आप वंचित कभी नहीं रहोगे। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ का गिफ्ट हमें मिलेगा तो कितने दिन रखेंगे? कितने दिन? 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 12 महीने पकड़ लो। खराब होगा ना? वो होगा कि नहीं होगा? लेकिन मेरा परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, वो कभी खराब नहीं होगा। वो अनंत अनंत के साथ हमारे साथ में रहेगा। हालेलुया। आज से आपको परमेश्वर ने मिशन दिया है, 3 टाइम दुआ करो। मेरे प्रिय लोग, हाथ जोड़ती हूँ आपसे, करो। नाम के नहीं, काम के बनो। नाम के मसीह मत बनना, बेकार है सब कुछ। काम के बनोगे तो सब कुछ प्राप्त करोगे। इस जीवन में भी प्राप्त करोगे और उस जीवन में भी आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। 2 जगह का तुम्हें धन मिलेगा। चाहते हो 2 धन? बताइए, हाथ उठा के बताइए। चाहते हो? चाहते हो? वहाँ का भी धन, यहाँ का भी धन। यहाँ का तो क्या होगा? यहीं रह जाएगा, ये साथ में नहीं जाएगा। वहाँ का धन हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। वहाँ सोने की सड़कें हैं, वहाँ सोने के मकान बने हुए हैं। समझ बात आओ। यहाँ हम 1 तोले 1 ग्राम तो सोने के लिए परेशान होते हैं। अभी तो लाख से भी ज़्यादा होगा। लेकिन वहाँ क्या होगा? हमारे पैरों के नीचे सोना रहेगा। हालेलुया। सोने के घर में रहेंगे। कितने खुशकिस्मत लोग हैं। और बदनसीबी अपने हाथों से मत लिखो, खुद किस्मती बनो। तुम्हें परमेश्वर ने खुद किस्मत दिया है, परमेश्वर ने मौका दिया है। आपको सिखाने में परमेश्वर ने कभी कोई कमी नहीं रखी। आपको समझाने में परमेश्वर के वचन ने कभी कमी नहीं रखी। मेरे प्रिय लोगों, समझ जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ। अभी भी मौका है।
हाथ जोड़ती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप और कहीं जाओ। मैं कभी नहीं चाहूँगी, मर जाऊँगी मैं, लेकिन ये कभी नहीं चाहूँगी कि आप और कहीं जाओ। मेरा यही मकसद है, जो मेरे परमेश्वर का मकसद है। जब मैं चाह रही हूँ कि आप नहीं, आपका घराना, आपका मायका, आपका ससुराल पूरा स्वर्ग में जाए। हालेलुया। आप सही रहोगे तो आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा, ससुराल वाले भी उद्धार पाएगा, मायके वाले भी उद्धार पाएगा। चाहते हो अपने परिवारों का उद्धार होना? चाहते हो? आज से कौन कौन वचन पढ़ेगा आप बताइए, ईमानदारी के साथ आते हो। 3 टाइम, बहुत थोड़े, बताओ। बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे? नहीं, जो नहीं पढ़े लिखे उसके लिए नहीं कह रही हूं मैं। फिर भी आप अपने बच्चों से पढ़ के सुना करो। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, मेरे प्रिय लोगों, हाथ उठाना सीखो। मुझे नहीं दिखाना, प्रभु को दिखाओ कि प्रभु आज से मैं तीन बार तेरा वचन पढ़ूंगी और 3 घंटे प्रार्थना करूंगी। प्रभु का वचन कहता है सुबह दोपहर शाम मैं तीनों पैर तुझे क्या करूंगा? पुकारूंगा। दिन रात में तुझे पुकारूंगा। दिन और रात पुकारूंगा। तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि हम कामकाज ना करें, कुछ कहीं ड्यूटी पे ना जाए, ये बोल रहा प्रभु। स्वयं प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने क्या किया? काम किया। क्या काम किया? बढ़ई का काम किया। जो उसका धर्म का पिता था, वो उसके हाथ के नीचे जब तक वो 30 वर्ष का नहीं हुआ, तब तक वो टेबल कुर्सी सब कुछ बनाने लगा। जब 30 वर्ष, उस टाइम ये नेम था, जब तक एक प्रभु का बेटा या बेटी, ज्यादातर बेटी प्रचार उस टाइम करते थे, 30 वर्ष तक ना हो, जब तक हुए ना, तब तक वो प्रचार नहीं करता था, उसको अधिकार नहीं देते थे। प्रभु यीशु ने भी जब तक पैदा होने से लगा के 30 वर्ष तक होता गया, हुआ, और जब तक वो क्या करते हैं, क्या चलने की बीमारी, जब तक वो क्या करता रहा, अपने धर्म के पिता के हाथ के नीचे काम करता रहा। हालेलुया। और जब 30 साल का हो गया, गाँव अपने चेलों को बना लिया 12, और अपने गाँव देश ऐसे ही घूमता रहा, परमेश्वर का प्रचार करता रहा। हालेलुया। बताओ, अपना तो नहीं चल रहा भाई रे? यहाँ क्या कर रहे हैं? रात भर मेरा प्रभु क्या करता था? सोता नहीं था वो। उसको किसकी धुन लगी हुई थी? मेरे पिता की इच्छा मेरे माध्यम से पूरी हो। और क्या करता था? रात भर प्रार्थना करता था, और सुबह भोर को उठकर प्रचार करता था। किसको? पेड़ों को करता था। 4 बजे रात में, भोरी तो रहता है 4 बजे, उसी टाइम सारे लोग खचाखच बैठ जाते थे वचन सुनने के लिए। उस टाइम इतना अधर्म था, फिर भी इतना उनके अंदर चाह थी, वचन सुनने के लिए 4 बजे आकर वो बैठ जाया करते थे, और वहां आकर परमेश्वर प्रचार करते थे। रात भर प्रार्थना करते थे, सुबह प्रचार करते थे, रात भर प्रार्थना करते थे, सुबह प्रचार करते थे। मेरे प्रिय लोग, जब एक परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद उसने अपने पिता की चिंता करी, तो हमें कम से कम अपने प्रभु यीशु की तो चिंता करनी चाहिए। उसने कहा, जैसे मैंने अपने पिता की इच्छा पूरी करी, वैसे तुम भी मेरी इच्छा पूरी करो। हालेलुया। जब हम उसके वचन का पालन छोटा छोटा करते हैं, मेरे प्रिय लोगों, काम धंधा भी करो। ऐसी नहीं कह रही काम नहीं करना, काम धंधा भी करो। जब अपने काम रुक नहीं सकते, तो परमेश्वर के काम रुकना कितना बड़ा पाप है ना? इसीलिए हमारे जीवन में परीक्षा आती है, इसलिए हमारे जीवन में बीमारी आती है, इसलिए क्योंकि हम वचन का पालन नहीं करते। वचन का पालन करना सीखो। 3 टाइम वचन पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि खुलेगी, आपकी आत्मिक आँख खुलेगी। जब आप जानोगे उसके गहराई को, उसके ऊंचाई को, उसके चौड़ाई को भली भांति समझ पाओगे। जब तक आप वचन को चुमोगे रखोगे, उसके अंदर क्या है, जब तक आप उसको खोल के नहीं पढ़ोगे,
तब तक आप समझ नहीं पाओगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करें। पैसा नहीं है यार। क्या हुआ?